शंकर का भजन करने वाला, शिव को मानने वाला हमेशा महाराज बेलपत्र चढ़ाने वाला, 2 दाने चावल चढ़ाने वाला, शिवरात्रि के 12 बजे यदि आपने भगवान शिव की चढ़ी हुई बेलपत्री का सेवन कर लेते हैं, शिवरात्रि हो रात्रि के ठीक 12 बजे बेलपत्र लेकर के महाराज शिखर दर्शनम, भगवान शिव के शंकर जी के शिखर का दर्शन कर लेना। 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके शिखर का दर्शन करके पीछे को होके आना, शिखर का दर्शन करना। और यदि आपने बेलपत्र का सेवन कर लिया महाराज शिवरात्रि वाले दिन पे 12 बजे, तो हो सकता है भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देंगे कि आपको घुटने का कभी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, दर्द ठीक हो जाता है। मुझे पता है अलीपुर वाले कंजूस बहुत है, ताली नहीं बजाएंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं पहले से, इसलिए मैं कहता नहीं, मुझे पता है। जरा वीडियो देख लिया करो हमारे, हाँ मुझे बहुत दिन से हो रही। आप देखिए महाराज, तुम्हारे बगल में बुडपुर है, देखिएगा, नरेला बगल में है, देखिएगा, देख लिया करो तो बस यूट्यूब में कैसे लोग खड़ूस बन के कथा सुनते हैं या उल्लास के साथ सुनते। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे 3 दिन से भोजन ना मिले हो तुम। बोलो हरे हरे। इसलिए भोलेनाथ कृपा कर सकते हैं। भगवान सब कुछ, माता अंजनी 50 वर्ष की हो गई थी और भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया इन्होंने। 50 वर्ष की उम्र में भोलेनाथ ने इनको संतान दिया है। 50 वर्ष की उम्र में, ध्यान देना, विवाह के हो गए थे 50 वर्ष, संतान नहीं थी। अपने पिता के पास गई, गौतम जी के पास। क्या करें महाराज, उन्होंने कहा जाकर के भोलेनाथ की आराधना करो, शिव की तपस्या करो। अंजना ने जाके तप किया, भगवान ने पार्वती को भेज दिया, बोले जाके पूछो ये क्या, किस लिए भजन कर रही है, क्या तपस्या कर रही है। पार्वती ने जाके पूछा क्या बात है बहन, क्यों तपस्या कर रही है। बोले पुत्र प्राप्ति के लिए। कैसा पुत्र, बोले शंकर जैसा बेटा चाहिए। अंजना कह रही शिव के समान भोलेनाथ की तरह मुझे संतान चाहिए। आके पार्वती ने बताया क्या मांग रही है। बोले आप जैसा पुत्र। अंजना बोले भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे तेज पुंज से अंजना के यहां पुत्र नहीं होगा। हाँ एक बात हो सकती है, मेरे तेज इनके मेरा 6 पुत्र होंगे, एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती अंजना। हनुमान जी 6 भाई हैं। बोलो हारे हारे। कितने भाई हैं? 6 भाई। एक तो हनुमान जी महाराज हैं, फिर गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, ये हनुमान जी के सब भाई हैं। गतिमान का नाम लेकर के किसी की फैक्ट्री न चलती हो, किसी की गाड़ी में नुकसान होता हो, हनुमान जी के दाहिने पैर के चरण का सिंदूर ला करके सतिया बना देना गति नाम के नाम से। दिन प्रतिदिन तुम्हारी फैक्ट्री या तुम्हारी गाड़ी नुकसान नहीं होगा महाराज, बराबर चलना प्रारंभ हो जाएगी। बोलो हारे हारे। बराबर चलेगी। क्या नहीं है इसी महापुराण में, सब कुछ तो लिखा है, हर चीज महाराज हमारे भोलेनाथ में। इसलिए कहते हैं महाराज भगवान जब विष्णु को बद्रीनाथ धाम दे सकते हैं, 50 वर्ष में माता अंजना को जो स्वयं भगवान शिव सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भोलेनाथ के लिए भगवान शंकर से जो है आप प्रेम करना सीखिए। भोलेनाथ आपको जो आपने सोचा नहीं होगा वो प्रदान कर सकते हैं। छोटे से बालक बन के भगवान विष्णु ने, लेकिन प्यारे छोटा बनना पड़ेगा। जब तक तुम झुकना नहीं सीखोगे, भगवान से नहीं मांगोगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। अभिमान है तब भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के।
बजाएंगे, ताली बजाए प्रेम से जय हो। कौन बिना गणपति बनाए, कौन बिना भोलेनाथ, कौन बिना गणपति बनाए, कौन बिना भोलेनाथ, कौन बिना गणपति बनाए, कौन बिना भोलेनाथ। बुधवार गणपति बनाए, सोमवार गणपति बनाए, सोमवार भोलेनाथ। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरे। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरे। ओ मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरे। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरे। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर गए। हो मंदिर मंदिर में हाँ, आज थोड़ा सुंदर गाया, करौल सुंदर गाना। ज्यादा सुंदर गाना तो फिर नजर उतार लिया करना, कहीं नजर न लग जाए। हाँ हाँ, सुंदर गाने वाले को नजर तो लगी जाती है, तो उतार लिया करना। इसलिए भगवान ने स्वयं विष्णु भगवान को बद्रीनाथ धाम दिया और भगवान केदारनाथ चले गए। आने वाले समय महाराज जब कलयुग आएगा, मध्यस्थता में पहुंचेगा ये कलयुग, बद्रीनाथ धाम महाराज लुप्त हो जाएगा और आगे भविष्य बद्री का निर्माण होगा महाराज। घनघोर जब कलयुग आएगा ये भी लुप्त हो जाएगा। मेरा भोलेनाथ जब देता है महाराज, छप्पर फाड़ के देता है, सब कुछ देता है। और भगवान अगर थोड़ी सी भ्रकुटी पलट जाए तो आपने पर महाराज देखा था महाराज, थोड़े दिन पहले केदारनाथ में क्या आपदा आई थी। ये सब भोलेनाथ, कितना बड़ा संकट आया, 2 मिनट में वो क्या ना कर दे महाराज। इसलिए भगवान भोलेनाथ बद्रीनाथ धाम स्वयं भगवान विष्णु को दे गए और अपना केदार चले गए। और ये भी कहा कि आने वाले समय पे जब कलयुग का मध्यस्थ आएगा, कलयुग आएगा, बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, भविष्य बद्री का निर्माण होगा। आज भी बद्रीनाथ धाम में आपने देखा होगा भगवान विष्णु अंदर विराजमान है, लक्ष्मी जी बाहर हैं। क्यों? भगवान विष्णु ने कहा था, लक्ष्मी तुमने दूसरे की संपत्ति पर कब्जा किया है, कभी दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पे ईर्ष्या मत करना, मोह मत करना,
लोभ मत करना प्यारे। भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं अंदर रहूंगा तो तुम बाहर रहोगे। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अंदर हैं और लक्ष्मी जी बाहर हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं भोलेनाथ से बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। भगवान कहते मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, यहीं पर मैं विराजमान हूं, यहीं पे आप हो और यहीं पे हम भी हैं, हम यहीं विराजमान हैं, कहीं नहीं जा रहे। और एक बारी भगवान विष्णु बहुत दिन बाद आए शंकर जी के पास। जब बहुत दिन बाद आए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा विष्णु भगवान से आप आते क्यों नहीं, क्या बात है, क्या बात है। भगवान विष्णु कहते हैं बाबा भोलेनाथ से कि जब भी मैं आपके दर्शन के लिए आता हूं भोलेनाथ, और जैसे मैं पृथ्वी पर अपना पैर रखता हूं बाबा, मुझे हर कंकड़ में शंकर दिखता है, इसलिए मैं वापस चला जाता हूं। हर कण में मुझे कंकड़, जैसे नर्मदा का जल, नर्मदा नदी के यहाँ पत्थर भी, एक कंकड़ भी भगवान शिव का रूप नर्मदेश्वर माने जाते हैं। वो नर्मदेश्वर हैं, एक एक कंकड़ एक एक पत्थर नर्मदेश्वर हैं प्यारे। आप क्यों नहीं आते? इसलिए मैं नहीं आता हूं कि मैं पैर रखता हूं मुझे शंकर नजर आता है, मुझे भगवान शिव नजर आता है। भगवान शिव ने कहा बाबा आप वो बन जाओ जिसको चलना ना पड़े, आप वो बन जाओ, आप कभी दूर ना रहो, आप कभी दूर भी नहीं रहो, और जिसको चलना ना पड़े। क्या बन जाऊं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम सर्प बन जाओ और सर्प बनकर के मेरे गले में आकर के विराजमान होगा। भगवान भोलेनाथ के गले में जो देवता है कोई और देव नहीं प्यारे, वो स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। शंकर के गले में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। बोलो हर हर, स्वयं भगवान विष्णु विराजमान। आपने जो शंकर जी के ऊपर जलहरी देखी होगी ना, 3 टांग से खड़ी रहती है, ऊपर शंकर जी, ऊपर जल की बूंद बूंद जल गिरता रहता है, पानी रखा होता है। वो कोई और नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दुनिया कहती है सब अलग हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं, हम तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा वही है, विष्णु वही है और महेश भी वही। तुम भले ही अंतर मानो, शिव को प्रकट करने वाला कौन? भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। भोलेनाथ को जो प्रकट किए हैं भगवान विष्णु ने और विधाता ब्रह्मा ने, और उसी कारण ब्रह्मा ने झूठ बोला तो ब्रह्मा का सिर भी कटा था। अद्भुत अद्भुत कथा, बहुत अद्भुत कथा। और शायद आपने सुन लिया, फल वो मिलेगा जो कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा महीना, श्रावण का महीना, पुरुषोत्तम मास का विश्राम, और फिर सावन, ये मलमास से कम नहीं है महाराज। 2 सावन कभी आपने नहीं सुना होगा। तुम्हारे जन्म में कभी 2 सावन आए? किसी के उसमें, हमारे में तो नहीं आए। किसी के उसमें आए हो तो हाथ खड़ा करना। किसी के उसमें नहीं आए मैं 2 सावन, आज तक नहीं आए। अब किसी को पता नहीं तो ऐसे उठाने से क्या फायदा? बोलो हर हर, कभी नहीं आए किसी में। श्रावण का महीना असंभव है, बड़ा दुर्लभ। उसमें भी श्री महापुराण की कथा। एक तो आपने यदि सुन लिया, विचार करना प्यारे। सन 2023 20 तारीख नहीं मिलेगा। श्रावण का महीना, तिथि पंचमी मिलने वाली नहीं है। डायरी में लिख के रख लेना, डायरी में लिख के रख लेना, ये समय मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ त्याग करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, गर्मी सहनी पड़ेगी अगर भगवान से कुछ प्राप्त करना। सब कुछ, सभी का वो कल्याण करने वाले मेरे बोले।
इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, भगवान भोलेनाथ की कथा को प्रयास करिएगा कि छूटे नहीं। शंकर ने, भोलेनाथ ने बद्रीनाथ धाम, और बाद में कहा आप दूर नहीं हो भोलेनाथ। विष्णु से कभी शंकर दूर नहीं, शंकर से कभी विष्णु दूर नहीं है, एक साथ ही रहने वाले हैं। ये दोनों देव जो है महाराज एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और बाद में वरदान भी दिया कि जो भी बद्रीनाथ धाम आएगा, बद्रीनाथ धाम करके भगवान के दर्शन करेगा और दर्शन करके चने की दाल लेकर के यहाँ पे आएगा, और चने की दाल परिक्रमा लगा करके महाराज भगवान बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय 21 बार बोल करके भगवान शंकर का नाम लेकर के जो चने की दाल चढ़ा करके जाएगा, 3 महीने में उसकी जो भी कामना होगी पूरी हो जाएगी महाराज। 3 महीने में, चाहे बेटे की कामना हो, हाँ, चाहे बेटे की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे विवाह की कामना हो, कोई भी कामना है, बद्रीनाथ धाम करके भगवान शिव का स्मरण करके 21 बार दाल विष्णु का स्वरूप चने की दाल भगवान शिव का स्मरण करके जो बद्रीनाथ धाम में चढ़ा के आएगा, भोलेनाथ ने कहा 3 महीने में उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोलिए हार हार 3 महीने। लेकिन सब कोई इस कथा को सुन नहीं सकता और दोबारा बता नहीं सकता। कभी पत्र नहीं दिखाने पड़ेगा, कभी भी। ऐसी अद्भुत कथा है भोलेनाथ की, और कभी तुम दुखी नहीं रहोगे। भगवान से दे अपने प्रेम किया, कभी नहीं। भोलेनाथ सबको देते हैं, देवताओं को भी दिया महाराज। सुंदर महाराज भगवान ने उनको प्रदान किया भोलेनाथ को। पार्वती ने यदि पाप किया उसको भी भोगना पड़ा। एक बात बता दूं प्यारे, पत्नी के आगे धर्म पत्नी क्यों लगता है? पति के सामने धर्म पति क्यों नहीं लगता है? पत्नी के सामने क्यों लगता है? कभी विचार बनाया? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? इसका एक ही तात्पर्य है, पति हमेशा झूठ बोलता है। पति जो है दुकान में जाएगा तो भी झूठ बोलेगा, व्यापार में जाएगा तो भी झूठ, क्योंकि झूठ बोलेगा नहीं तो परिवार कैसे चलाएगा? दुकान में जाएगा तो झूठ जाएगा, ऑफिस में जाएगा तो झूठ बोलेगा, और वो झूठ बोल करके पैसा कमाएगा। बोलो हार हार, कमाता है कि नहीं? झूठ बोल कर पैसा कमाए, और वो पैसा ला करके धर्म पत्नी को देता है। पत्नी क्या करती उस पैसे को? पत्नी उस पैसे को थोड़ा सा बच्चों का जो है पढ़ाई में है, परिवार में जो खर्च है वो करती है, और थोड़ा सा पैसा बचा के पति को तीर्थ में घुमा लाती है, मंदिर भी ले जाती है, और थोड़ा सा पैसा बचा करके कहीं भंडारा है, कहीं दान पुण्य कर देती है। उसी पैसे में से पत्नी सारे काम कर देती है, इसलिए पत्नी के सामने लगाते हैं धर्म पत्नी। इसलिए धर्म, उसे धर्म पत्नी कहा गया है जो भगवान के धर्म से जोड़ दे, भगवान के तीर्थों से जोड़ दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं महाराज। और जो शिमला मंसूरी घुमाती है उसको धर्म पत्नी नहीं कहते, उसको तो खाली पत्नी कहते हैं। बोलो हर हर, उसको धर्म पत्नी। जो धर्म से जोड़े वो धर्म पत्नी, वही हमारा धर्म पत्नी। और उसे महाराज कहते हैं बद्रीनाथ धाम जाते हुए रास्ते में एक पांडुकेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है वहां पे, जो पांडवों ने स्थापना किया था। जब भी जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे वो जानते होंगे, पांडुकेश्वर पड़ता है जहां पर भगवान पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना किया था, आराधना की थी, भगवान को प्रकट किया था। और वहां पे एक कुंड है महाराज, जिसका जल अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती हो, पांडुकेश्वर महादेव के पास में एक कुंड है महाराज,
उस कुंड का जल ला करके यदि किसी व्यक्ति का मिर्गी आती है, लकवा अधरंग मार गया है, उस व्यक्ति को यदि उस कुंड में का जल ला करके वहां ले जा करके स्नान करा दिया जाए, ये जल ला करके उसको प्रतिदिन पिलाया जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्यारे कि धीरे धीरे उसका अधरंग या उसका महाराज मिर्गी रोग खत्म हो जाता है, जो वहां का जल ला करके पिलाता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए से जो वहां का जल होता है महाराज, सती ने भी अपराध किया था, भगवान ने भोलेनाथ ने सती को भी माफ नहीं किया। भोलेनाथ ने सती को भी माफ नहीं किया। क्यों? सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को हवन कुंड में खत्म किया था, समाप्त किया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वैसे तुम धर्म पत्नी हो, लेकिन तुमने काम वो किया है जो मैं तुम्हें भी माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे यज्ञ में अपने प्राणों को त्यागा है, यज्ञ कुंड में जाकर के प्राणों को त्यागा है, इसलिए तुमको भी पक्षी की जीवन में जाना पड़ेगा। तुमने जो कर्म किया है उस कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा प्यारे, याद रखना। इसलिए पत्नी का धर्म है पति की संपत्ति से, पति के कमाई हुए धन से भगवान से जोड़ के रखो, परमात्मा से, और स्वयं भोगना के लिए महाराज। इसलिए पापों से स्वयं बच जाती है और पति को भी बचा ले जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती से तुमने जो है मेरे यज्ञ में कूद करके प्राणों को त्यागा है, इसलिए तुमको भी कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है 7 जन्मों के कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम, तुमने जो कर्म किया है प्यारे अवश्य भोगना पड़ेगा। आपने सुना होगा अगर तुमने किसी का मांस खाया है तो तुम्हारा भी अगले जन्म में कोई मांस खाएगा। ये पहले खाया होगा, बाद में वो तुम उसको खा रहे, अवश्य भोगना पड़ेगा। माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंदे तू मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी अवश्य। इसलिए जरो प्यारे, ये मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलता। लेकिन विशेषता ये है कि हम जिस योनि में चले जाते हैं उसी योनि में खुश हो जाते हैं, उसी योनि में प्रसन्न हो जाते हैं, उसी योनि में जाके प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, सती के लिए भगवान ने कहा कि तुमने मेरी धर्म पत्नी होते हुए भी हवन कुंड में कूद करके प्राणों को त्यागा है, ये बहुत बड़ी गलती किया है। तुमको भी सती का एक जन्म हुआ, कोयल का जन्म, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब 2 आषाढ़ आएंगे और 2 आषाढ़ आएंगे उसमें तुम तपस्या करोगे। कोयल सब पत्तों में बैठ सकती है, चोंच मार सकती है, लेकिन बेल पत्र में कभी भी कोयल जो है चोंच नहीं मार सकती, न बैठ सकती। कभी भी आप देखना, बहुत अच्छे अच्छे उपाय है महाराज। जब 2 आषाढ़ आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी, फिर तुम हिमालय की बेटी बनकर के भगवान शिव के 52 विवाह हुए हैं महाराज। किसी की एल्बम संभाल के नहीं रखी, 51 हो सके थे, 52 जो है पार्वती का विवाह। भगवान भोलेनाथ ने किसी की एल्बम संभाल के नहीं रखी, लेकिन एक ही एल्बम संभाल के रखी है महाराज। एक ही भगवान भोलेनाथ ने एल्बम संभाल के रखी है, जो माता पार्वती की और भोलेनाथ का जहां विवाह हुआ था। और वो कौन से एल्बम है महाराज जो भोलेनाथ ने संभाल के रखी है? इस कथा का वर्णन कल 3 बजे से करेंगे।